गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव पढ़ेंगे। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक ही शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। उन्हीं में एक नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का। उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य भी किया। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय में चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा और देशमणि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थीं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से भी अपनी एक अलग ही पहचान कायम की। इसके द्वारा उन्होंने स्वयं को भारत के महान राजनेताओं की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महान योगदान दिया। इसीलिए वे सार्वजनिक रूप से भी लोकप्रिय हुए। वे जिन जिन सार्वजनिक पदों के अधिकारी बने, उनमें आपने आध्यात्मिक और साहसिक संतुलन बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बुद्धि बल से उसे सम्मूलित बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने राजनीतिक मूल्यों के घटते स्तर को बड़ी गंभीरता से देखा और समझा, फिर उसे दूर करने के लिए अपने विचारों, सांस्कृतिक आत्मविश्वासों और रचनात्मक ज्ञान तर्क के द्वारा बार बार प्रयास किया। मध्य प्रदेश के गौरव में ही दूसरा नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इनके बारे में हम जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 15 दिसंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर की एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी उनका जन्म स्थान था। उनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी, इसलिए घरेलू संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना सदा उनकी प्राथमिकता रही है। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं करी। सन 1968 से 1973 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1996 में 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह तक चल सकी। उसके बाद 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कवि राय की कुंडलियाँ, न दैन्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी ही थी।